दिल्ली पुलिस में एसएससी ने जैसे पिछली बार धप्पा किया था ना, धप्पा वही धप्पा फिर से होने वाला है, मानो चाहे ना मानो। तुम लोग जो आ रहे हो ना वीडियो देखने के लिए कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी, यार तुम लोग बेवकूफ बेवकूफ हो क्या? दिमाग है नहीं क्या तुम लोगों में? मतलब बताओ, मैं भी तो चाहूँ, एक बात बताओ, सब कोई वीडियो बना रहा है, मैं भी चाहूँ 10 वीडियो निकालो, तुम लोग 10 वीडियो देखोगे, मुझे पता है तुम लोग 10 वीडियो देखोगे, उससे मिलेगा क्या? एक बार बताइए, उसमें क्या कुछ लॉजिकली समझ में नहीं आता तुम लोगों को? लॉजिकली समझो ना कि कितनी जाएगी नहीं जाएगी। कुछ लोग मेरे में कमेंट कर रहे हैं लास्ट वीडियो में, भाई मेरे 82 है ये एसटी से एससी से, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? मैं कह रहा हूँ तुम्हारा नहीं होगा, तुम घर पे बैठो, तुम्हारा कभी नहीं होगा, जाओ। 90 70 वालों का हो जाएगा, 65 वालों का हो जाएगा, तुम 80 वालों का नहीं होगा। तुम लोग यार बड़े आदमी हो, तुम लोग बीसीएस की तैयारी करो जाके, कहाँ इस चक्कर में पड़ रहे हो? भाई कुछ लॉजिक वॉजिक होता है कि नहीं होता तुम लोग में? मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरा भी अभी सिलेक्शन किसी में भी फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, भले ही फर्स्ट मेरिट में आया मुझे, मैं सिलेक्शन में ही पढ़ रहा हूँ। भाई ये किताबें रखी हैं, क्यों रखी है? तुम ही लोगों की तरह घिस रहे हैं। बट एक लॉजिक तो होना चाहिए, नौकरी हमेशा लॉजिकली इंसान को मिलना चाहिए, होशियार को नहीं। मैं उन टॉपरों को गधा मानता हूँ जो 90+ वाले हैं, बट उन्हें ये नहीं पता है कि हमारी मेरिट कितने से आ सकती है, हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, बच्चे मैक्सिमम बच्चे कैसे हैं, भीड़ है कि झुंड है क्या नहीं। उनको गधे ही तो है, वो सिलेक्शन भी नहीं होता। पिछली बार शायद रोए थे दिल्ली पुलिस में, अब सिलेक्शन इस बार किसका होगा, मेरिट कितनी जाएगी, क्या होगा फाइनल, अभी बताने वाला हूँ। वीडियो देख लोगे, लाइक कमेंट कर देना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पाश यादव और मैं हूँ इटावा यूपी से, और वीडियो देख रहे हो आप लोग मेरी, सब्सक्राइब कर देना, किस्मत के भरोसे, चैनल का नाम भी किस्मत है। ओके, तो देखो दिल्ली पुलिस का एग्जाम 18 तारीख से स्टार्ट हो गए थे, 16 17 को हुए थे ड्राइविंग वाले। मैं ड्राइविंग वाला भी देख के आया था, ड्राइविंग वाले का अगर तुम्हें जानना है तो वीडियो डालेंगे। 18 से स्टार्ट हो गए थे, अभी भी चल रहे हैं। अब हुआ क्या है, काफी लोगों के एडमिट कार्ड थोड़े से आए नहीं है मेरे दोस्त जैसे, उन्होंने भर दिया, सब कुछ है, उस दिन देख रहे हैं, एक दिन पहले भी देख रहे हैं, कोई वो आ ही नहीं रहा है, उनके पास सेंटर ही नहीं आया, बोला 30 तारीख के बाद देखना। ठीक है, टेंशन यूज नहीं है, उनका एग्जाम होंगे, कैंसिल नहीं हो रहे, बट तुमने अगर वो भरा है, स्लॉट्स भरे हैं, स्लॉट्स हो सकता है तुम्हें दूसरे कहीं मिल जाए, तुम्हारे वाली जगह पर ही मिल जाए। पर लेकिन दिल्ली पुलिस की बात करी जाए तो दिल्ली पुलिस में कितनी मेरिट जाने वाली है, कितने सारे टीचरों ने बना दिया, एक बात बताओ, कितने वीडियो बना दी टीचरों ने, स्टूडेंट ने, बच्चों ने, जो सिलेक्टेड है, पुलिस वाले खुद ने, कितनी ही वीडियो डली, हजारों हजारों, और हजारों में व्यूज भी हजारों आ रहे हैं, तुम जैसे लोग देख रहे हो। क्यों? तुम खुद से एक बार क्वेश्चन करो, तुमने अभी तक कितनी क्लास मतलब वीडियो देख ली है कट ऑफ की? अब हो क्या रहा है, मैं तुम लोगों को दिमाग बताओ, तुम्हारा नंबर है 65 और किसी ने कह दिया 65 वालों को सिलेक्शन 100% है, तुम खुश, तुम एकदम खुश कि भाई मजा आ गई, इसने कह दिया 65 खुश है, बस खुशी हो। और किसी ने 70 कह दिया तो तुम पढ़ दो, क्यों अरे यार 70 क्यों कह दिया इसने, 70 क्यों कह दिया, 70 में यार मेरा मुश्किल है यार। ये सिस्टम है तुम लोगों सबका, बस लॉजिकली बता रहा हूँ, सबका ये सिस्टम है 100% यही चीज है। अब मैं क्या ही बताऊं यार, हंसी आ जाती है मेरे को भाई। मैं मान रहा हूँ, मैं होशियार नहीं हूँ, मैं गधा ही हूँ, ठीक है, बट इतना गधा भी नहीं है तुम लोगों के जैसा जो तुम लोगों के दिमाग में सीट है। हमें देखो, मैं कहता हूँ क्या ही हो, किसे बता रहे हो तुम लोग, किसे दिखा रहे हो? भाई तुम्हें पता है ना कि तुमने कितनी तैयारी की है, तुमने कितनी मेहनत की है, क्या तुम्हारी मेहनत इतनी थी कि तुम्हारा सिलेक्शन लायक हो, तुम हकदार हो? और अगर उतने नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फिर होमगार्ड की तो आ ही रही यूपी में, डाले होगा फॉर्म अब देखो, मैं तुम्हें लॉजिकली चीजें बताऊं, देखो बताओगे, मेरिट भी बताओगे कि इतनी जा सकती है, सब लॉजिकली तुम समझो क्या चीज है। पिछली बार एसएससी ने धप्पा कर दिया था दिल्ली पुलिस में, क्या किया था, एग्जाम कराया, ठीक है, एग्जाम कराने के बाद उन्होंने किया गया, बहुत आंसर की निकाली, ठीक है, जैसे ही उन्होंने रिजल्ट निकाला ना, उसके साथ 20 दिन भी नहीं हुए थे मेरे ख्याल से, रिजल्ट निकालते ही 20 दिन के अंदर फिजिकल स्टार्ट। दिल्ली पुलिस का फिजिकल कोई नॉर्मल फिजिकल नहीं है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, 6 मिनट में 1600 मीटर, भाई हर कोई नहीं निकाल पाता। इसके लिए कम से कम जो नॉर्मल बच्चा भी होगा, मतलब जिसने चलो बहुत दिनों से नहीं किया बट फिजिकल एक्टिविटी करता रहा, उसको भी 2.5 से 3 महीने चाहिए होता है भाई, 2.5 से 3 महीना चाहिए ही चाहिए। देखो कुछ लोगों की बात छोड़ो, ये मत कहो, कुछ लोग कमेंट करने आ जाते हैं भाई मैं तो निकाल लूंगा, मेरे तो 80+ है, मैं तो फिजिकल हुई नहीं। अबे तुम निकाल लो, तुम सिलेक्शन हो जाओ, तुम क्यों कमेंट कर रहे हो, तुम क्या टेंशन ले रहे हो? फिर अपने लड्डू बटवाओ जाके, हैं? अब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों के लिए बता रहा हूँ, 90% लोग जैसे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि फिजिकल के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर आपने 8 महीने 6 महीने साल भर दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली तैयारी करी है, आपने रॉ में जो RWA पे या कहीं पे भी आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, आपके मॉक टेस्ट में हमेशा 70+ क्वेश्चन आए हैं, मतलब लगभग 70+ नंबर बने हैं, सब कुछ काट पीट के 68+, 70+,
तो उस हिसाब से आपने अगर मॉक टेस्ट ज्यादा दिए तो आपको अंदाजा होगा कि आप एग्जाम दे के आ चुके हैं, आपका स्कोर कितना बनेगा। ठीक है, 1-2 नंबर छोड़ के अंदाजा हो चुका है। तो अब तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? ये वेट कर रहे हो कि कब कब वो रिजल्ट आएगा और कब वो 15 दिन बाद फिजिकल के बुला पाएंगे, मैं फिजिकल तब करूंगा। तो तुम्हारा हो गया भाई। पिछली बार कितने लोग बेचारे रह गए थे, पछता रहे थे, उन्हें ही मालूम है क्या सीन हुए थे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, सबने बोला था 70 प्लस जाएगी, 75 प्लस मेरिट जाएगी। मेरिट कहाँ चली गई थी? 68 67। क्यों? क्योंकि वो मेरिट 80,000 की थी, उन्होंने बुलाए थे 80,000। वो वैकेंसी 7,000 मत मानो, 80,000 वैकेंसी मानो अभी भी। जब पिछली बार से जस्ट अगली साल इतनी ही वैकेंसी से हमारी, तो मेरिट लो ही जाती है, कभी हाई नहीं जाएगी, वैकेंसी उससे प्लस ही है। तो मेरिट वहां 75 प्लस मानो, 80 प्लस मानो, जहां सिर्फ 7,000 वैकेंसी की मेरिट ली जा रही है। उन्होंने बुलाए 80,000 और 80,000 में फिजिकल क्वालिफाई जिसने कर दिया उसका सिलेक्शन हो गया। अब वो 80,000 में जो टॉप 1 रैंक वाला था या वो 80,000 का लास्ट रैंक वाला था, अगर वो लास्ट रैंक वाले ने भी फिजिकल निकाल दिया या 1 वाले ने निकाल दिया, वो दोनों 7,000 में है। तो आप ये देखो कि आप 80,000 में आ सकते हो या 50,000 में आ सकते हो, उस कैटेगरी में हो। फिर थोड़ा किस्मत के भरोसे, क्योंकि मेरे चैनल का नाम भी किस्मत पीजी, किस्मत है, सीखो और सिखाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना कि मेरी लॉजिकली बातें सही है कि नहीं है। तो अब ये सीन है कि अगर तुम्हारी किस्मत है अच्छी और तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे इतने नंबर आ रहे हैं, फिजिकल कर लोगे तुम, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि 1 महीने लगभग एग्जाम चल रहा है, तो 1 महीने एग्जाम में हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ नॉर्मलाइजेशन होकर नंबर बढ़ेंगे ही, घटते तो है नहीं। 2 3 4 पिछली बार भी सबके बढ़े थे, इस बार भी बढ़ेंगे। फाइनल मेरिट बता दूं मैं, 2 क्वेश्चन प्लस माइनस लेके चलो। अब सीन ये मेरिट कब बता रहा हूं मैं, पिछली बार की तरह इन्होंने यही कर दिया। जैसे ही इन्होंने रिजल्ट निकाला, जस्ट 1 महीने के बाद या 1-1.5 महीने में ही उन्होंने फिजिकल करा दिया, तो ये रिजल्ट ऐसा है। अगर उन्होंने 4 महीने कर दिए, 6 महीने कर दिए, तो देखो रिजल्ट अलग हो जाएगा, तो मेरिट हाई जाएगी। जितना कम टाइम वो फिजिकल के लिए देंगे उतनी जल्दी उतनी हाई मेरिट जाएगी, ये कंफर्म है। ठीक है, यही चीजें हैं और यही इसी हिसाब से लॉजिकल से मैं बताने वाला हूं मेरिट। लिख के ले लो, अगर गलत हो जाए कमेंट, वीडियो सेव कर लो, कमेंट में आके कुछ भी बोल देना तुम, अगर इससे कुछ भी प्लस हो जाए। मैं ये बता रहा हूँ मैक्स टू मैक्स, मतलब मैक्स टू मैक्स का मतलब इन्होंने बहुत बहुत हाई मेरिट गई, बहुत हाई गई। जनरल वालों की 80 प्लस नहीं जाएगी, सॉरी 80 प्लस, 80 कहां मैं बोल रहा हूँ, 70 प्लस 70 प्लस नहीं जाएगी भाई, 70 प्लस नहीं जाएगी। 80 प्लस तो ड्राइविंग वालों में नहीं जाएगी, 70 प्लस मेरिट जा नहीं सकती है। मैं कह रहा हूं पिछली बार 68 गई थी, हो सकता है इस बार 67 ही हो जाए, 66 भी हो जाए। अब तुम लोग लॉजिकल ये समझो, जिसके जनरल में 64 65 क्वेश्चन बन रहे हैं काट कूट के, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में तुम्हें 4 से 5 नंबर मिल जाए, तुम्हारे 68 नंबर बन जाए और तुम्हें फिजिकल के लिए बुला लिया जाए, और बच्चे फिजिकल जिसने निकाल लिया उसको सिलेक्शन हो जाए, तो तुम भी सिलेक्शन के हकदार हो। तुम उस 80,000 में नहीं, फिर वो 7,000 में आ जाओगे, बुलाया 80,000 जाओगे। तो अभी 80,000 वाला देखो तुम कि 80,000 में हो कि नहीं हो, समझे क्या? तो ये सीन है। ऐसे ही ओबीसी ईडब्ल्यूएस जस्ट 2-2 नंबर कम रखो। 65 प्लस तुम्हारे हैं, अगर 65 प्लस नंबर अगर तुम्हारे रॉ मार्क आ रहे हैं, कह रहा हूं फिजिकल के लिए लग जाओ। यहां तुम फेल हो गए तो तुम्हारा खेल खत्म है। फिर खुद को कोसोगे कि भाई मैंने पहले क्यों नहीं किया। एग्जाम दिया है, तुम्हें अंदाजा आ गया होगा इतना है। SC/ST 60 प्लस है, 61 है, 62 है, लग जाओ, झूर के लग जाओ अच्छे से, सुबह शाम जाओ फिजिकल करो। बस तुम्हारा जिस दिन फिजिकल ग्राउंड में होने लगे अच्छे से, हाई जंप लॉन्ग जंप, तब तुम थोड़ा सा अपने आप को कहो कि हाँ उम्मीद है, वरना अभी मत कुछ भी सोचो। वरना वो 80,000 में तुम 80,000 में ही रह जाओगे, 7,000 में नहीं हो। भले तुम्हारी रैंक 7,000 प्लस क्यों ना हो, तुम्हारी रैंक 100 प्लस क्यों ना हो, वो रैंक धरी की धरी रह जाएगी अगर तुम्हारा फिजिकल नहीं निकला तो। ये सीन है यही होता है लॉजिकली, देखो यही है। तुम लोग खुश होने के लिए कोई कुछ भी बता रहा है, मुझे नहीं पता क्या बता रहा है। मैं एक स्टूडेंट होने के नाते और लॉजिकली चीजें यही है, मानो चाहे ना मानो। अब जो अभी भी बैठे हैं कि नहीं भाई, जब फाइनल मेरिट आएगी, क्या कहते हैं, जब वो रिजल्ट आएगा तब मैं करूंगा, तो तुम्हारा इस साल भी नहीं होना है। पिछली साल जो उन लोगों को पता है जो पिछली साल चूक गए थे, मैक्सिमम लड़के वही सिलेक्ट होंगे जो पिछली बार सिर्फ फिजिकल के वजह से चूके थे। एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, फिजिकल की वजह से रह गए थे। तो इस बार वो फिजिकल जैसे ही एग्जाम दे गया, उन्हें पता चल गया कि मेरा इतने नंबर आने, वो फिजिकल में लग गए। कुछ महान होशियार हैं, महान होशियार मतलब मैं बहुत होशियार वालों की बात कर रहा हूँ, जो 85 प्लस 90 बने, उन्होंने ना पिछली बार फिजिकल निकाल पाया था, ना इस बार निकाल पाया, ना कभी निकाल पाएंगे भाई तुम कुछ और तैयारी करो जाके, सीजीएल वीजीएल या कुछ और देखो जाके, तुम्हारे बस की है नहीं फिजिकल। दिल्ली पुलिस है ये, सेंट्रल की।
ठीक है। लड़कियां भी कमेंट कर रही है, लड़के भी कमेंट कर रहे हैं मेरी वीडियोस में कि भाई हम गर्ल्स है कितना आ रहा है। गर्ल्स देखो जनरल वालों की 65 प्लस, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाली 62 प्लस, और SC ST आप 60 के समथिंग भी मान सकते हो या 58 भी मान सकते हो, ये फाइनल वाला है। बाकी अगर आपके 2-2 नंबर कम भी है ना, तब भी आप फिजिकल के लिए तैयारी करिए, कोई भरोसा नहीं, सब किस्मत का खेल है। मेरे चैनल का नाम भी किस्मत है, याद रखना हमेशा। किस्मत नाम मेरा पारस यादव है, बट हमारे चैनल का नाम किस्मत है, और ये किस्मत के भरोसे ही चीजें हैं, कब कितना टाइम ले रहा है। फिजिकल की तैयारी करो अच्छे से और सिलेक्शन हो जाएगा। दिल्ली पुलिस में इस बार आप लोग वर्दी के साथ आएंगे, और कमेंट जरूर कर देना। देखते हैं कि मैं मिलता हूँ कि नहीं मिलता हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ। अगर वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में मिलता हूँ तो फिर बताना कि भाई तुम्हारी वीडियो देखी थी मैंने। वैसे उम्मीद तो नहीं है, बाकी देखते हैं क्या है। दिल्ली पुलिस ड्राइविंग में उम्मीद जरूर है। तो यही देखो, मेरिट मैंने बता दी है, लिख के नहीं बताया है, सुना होगा ना तुमने तो ही तुम देखो जान जाओगे। मैं कह रहा हूँ 65 प्लस किसी भी कैटेगरी, जनरल ओबीसी एसटी किसी के भी हो, तुम फाइनल से समझो। 68 प्लस वाले तो 99% समझो, 65 पे आप थोड़ा सा 80% समझ सकते हो, जनरल वाले की बात कर रहा हूँ, 62 पे थोड़ा और कम समझते हो। अब यहाँ किस्मत खेल बदल सकती है, कब किसके साथ क्या होने वाला कोई बता नहीं सकता है। तो दोस्तों एक कमेंट कर देना अगर अभी तक वीडियो देखी आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। मैं हूँ पारस यादव, मिस्टर इटावा 2025-26 का यहाँ में रहा हूँ। देख रहे हो, मतलब मॉडलिंग वाला लड़का भी सरकारी में तैयारी कर रहा है और पढ़ भी रहा है, समझा भी रहा है। अगर बन गया कहीं तो क्या ही बचा देंगे हम। ओके, थैंक यू।